गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, बट उसमें से जो 3 इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड होता है उस 3 इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड है, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड और एक फॉरबिडन गैप। तो वैलेंस बैंड का पोजीशन नीचे है, कंडक्शन बैंड का पोजीशन ऊपर में है और 2 बैंड का बीच में जो एक गैप है उसी को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। चलिए एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन गैप ही क्या है। तो वैलेंस बैंड आप लोग को पता है कि आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैंड बनाता है उसी को कहा जाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जनरली कंडक्शन बैंड का नीचे लाई करता है और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उससे कम होता है। कि और क्या होता है ना, आपको वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन एटॉम के साथ लूजली बाउंडेड है। तो ये आपको किस किस पॉइंट पे पर्टिकुलरली फोकस करना है। एक है कि आपका वैलेंस बैंड का एनर्जी कंडक्शन बैंड से कम होता है और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एटॉम के साथ लूजली बाउंडेड है। उसके बाद कंडक्शन बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैंड बनाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी बैंड व्हिच इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी बैंड बनाता है उसी को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। जनरली कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, बट जब एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई किया जाता है तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है। इसलिए कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैलेंस बैंड से अधिक होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में रहता है और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एटॉम के साथ बाउंडेड नहीं रहता है। मतलब द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम। उस न्यूक्लियस का साथ एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है उसका साथ वो बाउंडेड रहता ही नहीं। तो यहाँ देखिए किस किस पॉइंट में फोकस करना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाता है उसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एनर्जी वैलेंस बैंड से अधिक होता है, इसलिए वो हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साथ बॉन्ड करके नहीं रहता है। इसके बाद हम लोग फॉरबिडन गैप क्या है उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो फॉरबिडन गैप मतलब दो जो बैंड होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उस बैंड का बिटवीन जो एक गैप होता है उसी को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। द एनर्जी band or the energy gap which is present between the valence band and the conduction band. By separating these two energy band is called forbidden band or the forbidden gap. सॉलिड के लिए जनरली क्या होता है ना, इस गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है बिकॉज देयर इज नो अलाउड एनर्जी स्टेट इन दिस रीजन। इस रीजन में कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है, इसलिए सॉलिड के लिए फॉरबिडन गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। फॉरबिडन गैप इज द मेजर फैक्टर किसको डिटरमाइन करने के लिए ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए वैलेंस जो गैप है ये एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसका ना, मटेरियल्स का, such as insulator, conductor, semiconductor is mainly depend on forbidden gap। मतलब हम लोग जो
मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, सच एज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, वो फुल्ली डिपेंड ऑन दिस फॉरबिडन गैप। उस फॉरबिडन गैप का एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट से मेजर किया जाता है। और उस फॉरबिडन गैप का एनर्जी कितना होता है ना, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को कहा ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए आपको जितना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट रिक्वायर्ड होता है, उतना ही एनर्जी होता है उस गैप का एनर्जी। इसका मतलब फॉरबिडन गैप का एनर्जी हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए जितना एनर्जी जरूरत होता है। ऑन द अदर हैंड इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हायर एनर्जी स्टेट में रहता है, तो कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जंप करने का समय, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाने का समय, जो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इमिट करता है उतना ही एनर्जी होता है उस गैप का एनर्जी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि एनर्जी बैंड कितने टाइप्स होता है और उस बैंड का एनर्जी, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, किसका एनर्जी कम होता है, ये सब बारे में। तो चलिए फिर से और एक बार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप का डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड इसका एनर्जी कम है इसलिए ये नीचे है, कंडक्शन बैंड इसका एनर्जी अधिक है इसलिए ऊपर में है, और दो बैंड का बिटवीन जो एक गैप है उस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। तो आज का टॉपिक में यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन फॉरबिडन गैप डिस्कस करेंगे।